आज हम एक नए वीडियो में हैं और हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सॉल्यूशन और स्पेशली वर्बल क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, जिसमें हम एक नए सवाल को देखेंगे आज। और वो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, वो अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। तो 10 और 100 के बीच की कोई संख्या, 10 और 100 के बीच की कोई संख्या का मतलब हुआ 2 अंकों वाली संख्या। ठीक है, 10 और 100 के बीच की संख्या का मतलब क्या हुआ? 2 अंकों वाली संख्या। ठीक है, तो 2 अंकों वाली संख्या में आप लोग देखे थे पिछली क्लास में कि 2 अंकों वाली संख्या के लिए हम लोग मानते हैं पहला इकाई की संख्या और दूसरा दहाई की संख्या। हमें तो नहीं पता है कि वो क्या है, इसलिए मानना है। ठीक है, तो लिखेंगे माना इकाई की संख्या बराबर x तथा दहाई की संख्या बराबर y। तो दो अंकों की संख्या बराबर क्या होगा? तो आप लोग को पता है, हम लोग अंक जो लिखते हैं वो बाएं तरफ से लिखते हैं। तो बाएं तरफ में क्या आएगा? दहाई। जैसे कि मैं बोलूँ 25 लिखना है, तो 25 में सबसे पहले कौन आया? 2। और 2 क्या है? दहाई स्थान पे है, इसीलिए हम दहाई अंक वाले को पहले लिखेंगे। लेकिन बता देंगे कि ये दहाई अंक है, क्योंकि ये जो 2 है, 2 का वैल्यू 2 तो नहीं है, 2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 20 है। तो इसीलिए जो y है इसका वैल्यू y नहीं है, ये 10y है। ठीक है, और ये इकाई अंक पे है तो वो 1 गुना ही होगा, तो x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 अंकों की संख्या। अब अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या बराबर क्या होगा? ठीक है, तो देखिए अंकों को जो पलटेंगे, जैसे कि वहाँ 2 है, इसको हम पलट करके यहाँ लिखेंगे, और ये 5 है यहाँ लिखेंगे, तो 5 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो क्या गया? 52। मतलब जो इकाई स्थान पे था वो दहाई हो गया। तो वही हाल यहाँ होगा, जो इकाई स्थान पे था वो दहाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x आप प्लस में जो दहाई था वो इकाई हो जाएगा, तो सिर्फ y हो जाएगा। तो ये 2 अंकों की संख्या है, लेकिन पलटने पर बनी संख्या। ठीक है, पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो ये हमें मानने का काम है। जब अंकों वाली बात आएगी तो मानने का काम इतना करेंगे। और ये मानने के बाद, एक मिनट, हाँ, ये मानने के बाद हम लोग प्रश्न से आ जाएंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है कि संख्या में, सॉरी, 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, वो अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। तो 2 अंकों की संख्या है जो अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। तो 2 अंकों की संख्या हमारा यही है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 10y प्लस x। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि अपने अंकों के योग की 8 गुनी है, तो इसका जो अंक है उसके योग का ये 8 गुना है। तो इसका अंक क्या है? x है और y है, ये दोनों का योग है, तो दोनों के बीच में प्लस जो डाल दिया। ठीक है, अब बोल रहा है ये जो है ना, ये इससे 8 गुना है, तो ये लिख दिए, तो ये हो गया 8 गुना। लेकिन ये नहीं ना हो 8 गुना, तो ये 8 गुना नहीं है, तो इसे हम 8 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 8 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 10y प्लस x अब बराबर 8 गुने x तो 8x और प्लस 8 गुने y तो 8y। ठीक है, अब एक तरफ ले आओ सबको, तो हम ले आते हैं, या इसी को उधर ले जाते हैं, x वाला इधर बड़ा है इसलिए, या चलो ले आते हैं। तो देखो हम लोग लिखते हैं 10y है ना, इधर y वाला आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 8y, और इधर में प्लस में x है तो प्लस x, इधर आएगा तो माइनस में 8x बराबर में 0। ठीक है, 10 में से 8 घटाओ तो क्या हो जाएगा? 2y, और ये क्या है? ये माइनस 8x है, एक x घट गया तो क्या हो जाएगा? माइनस में 7x बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, हमें x वाले को पहले लिखना है। अगर आपकी मर्जी है तो नहीं भी लिखेंगे, और नहीं
लिखने का मन है तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे -7x प्लस में 2y, y प्लस में है ना, ये प्लस में है ना इसीलिए, और बराबर में 0। ठीक है, आपकी मर्जी है कि ये x वाला माइनस में ना रहे तो माइनस से दोनों तरफ गुना कर दीजिएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +7x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 2y, आप बराबर में 0 को कुछ भी करो तो वही रहेगा, है कि नहीं। तो ये समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। लिखा है यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। उस संख्या में से सिर्फ 45 घटाएंगे तो स्थान क्या होगा, बदल जाएगा। मतलब ये हुआ कि स्थान बदलने पे जो अंक बना, जो संख्या बना वो हो जाएगा। ठीक है, तो मेन संख्या जो है, हमारा मेन संख्या ये है 10y प्लस x, 10y प्लस x, ये मेन संख्या हुआ। ठीक है, दो अंकों की संख्या हुआ। इसमें से हम 45 क्या करते हैं, इसमें हम 45 एक मिनट घटा देते हैं। इसमें से 45 क्या करते हैं, घटा देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं। 45 माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा, पलटने पर जो बनी संख्या है वही हो जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, तो पलटने पर बनी संख्या कौन है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या ये है 10x प्लस वाई, तो बराबर में हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो एक जैसा को एक तरफ कर दो, तो कर देते हैं, ले आओ इधर, तो हो जाएगा 10y, उधर में y प्लस में इधर आएगा तो माइनस y, इधर प्लस में x है तो प्लस x, इधर 10x माइनस में इधर आएगा तो सॉरी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस 10x, ये 45 को उधर भेज देते हैं, क्या अचर पद को एक साइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 45। इसे मिटा दे, रफ है, कंफ्यूजन। ठीक है, तो चलो 10y में से 1y घटा तो क्या हो जाएगा 9y, और 10x में से 1x घटा तो क्या हो जाएगा माइनस में 9x, बराबर में हो जाएगा 45। ठीक है, मिला लीजिए, 10y में से 1y घटा तो 9y, और 10x में से 1x घटा तो 9x, और बराबर में 45। देखो सब में 9 से भाग लग रहा है नहीं, तो 9 है का 9, 9 है का 9, और 9 पंचे 45, तो हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 5, या नहीं तो x वाले को प्लस में करना है तो माइनस से दोनों तरफ गुना कर दो, तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, नहीं इसको इधर लिखें, ये प्लस हो जाएगा तो x, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस y, अब बराबर ये प्लस में था ना तो ये माइनस में आ जाएगा -5। ये समीकरण हो जाएगा 2। अब इसे किसी भी विधि द्वारा आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि द्वारा या वज्र गुणन द्वारा या फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा, जो विधि है आपकी, है ना। अगर कहता है कि इसी विधि से सॉल्व करें तो उसी विधि से करते हैं, लेकिन आपको जो भी इजी लगे उस विधि से इसे सॉल्व कर सकते हैं, उस मेथड से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इसे लिखें, इसे खुद से ट्राई करें, बनाएं, उम्मीद है आसानी से बनेगा। थैंक यू सो मच।